हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डीआई के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल बेस्ड क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में जो है 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और साथ ही में जो आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से भी आप लोगों का जो है 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिकों को मिला करके आपसे जो है 20 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग जो है हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो इन दोनों टॉपिकों को आप लोग काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में 20 में से 20 नंबर फिक्स कर सकते हैं। ये हम लोगों का जो है सेट नंबर 17 है टेबल का। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के सेटों को नहीं सॉल्व किया है तो जा करके सबसे पहले उन सभी सेटों को सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद इस पर आइए, तो आप लोगों को बेहतर ढंग से ये समझ में आएगा। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी बेसिक मैथ लगती है, ठीक है, और फिर उसके बाद किस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें आसानी से पता चल जाएंगी। और फिर इन सभी पर प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को जितने भी सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं पूरे के पूरे सभी सेट सॉल्व कीजिए और आपका इस प्रकार जो है एग्ज़ाम में 20 में से 20 नंबर फिक्स हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विगत वर्षों में किसी परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या दिया गया है? उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया है। जैसे इसमें एक संस्थान ए है, ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्ष 2001 में 450 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 450 विद्यार्थी बैठे हैं और उसमें से 60% पास हुए हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 60 विद्यार्थी नहीं पास हुए हैं, 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। इसी तरह से संस्थान बी की अगर हम बात करें तो संस्थान बी में जो है 540 विद्यार्थी जो है बैठे हैं और उसमें से 40% विद्यार्थी पास हुए हैं। इसी तरह से वर्ष 2002 की बात करें तो संस्थान ए में जो है 520 विद्यार्थी बैठे हैं और इसमें से जो है 50% विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से CDEF इन सभी में और अन्य वर्षों में जो है कितने विद्यार्थी किस संस्थान में बैठे और कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, ये सारी चीज़ों का डेटा इसमें दिया गया है हम लोगों को और इसी के आधार पर हम लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न हम लोगों से कैसे पूछा जाता है, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्न हम लोगों से क्या किया गया कि वर्ष 2003 में संस्थान एफ से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। किस वर्ष में? वर्ष 2003 में। कौन से संस्थान से? संस्थान एफ से, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल बैठे कितने थे? 700 विद्यार्थी। उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 66% उत्तीर्ण हुए हैं। फिर इसके बाद आगे क्या प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि वर्ष 2005 में संस्थान बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। कौन से वर्ष में? वर्ष 2005 में संस्थान बी से, ठीक है, कितने संस्थान बी से कितने छात्र बैठे? तो बैठे थे तो 570, लेकिन उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 50% उत्तीर्ण हुए हैं और इनका हम लोगों को अनुपात बताना है, ठीक है। तो कहने का मतलब एफ रेशियो, संस्थान एफ रेशियो बी हम लोगों को बताना है। तो एफ में कुल कितने छात्र हैं? 700 छात्र हैं और कितने पास हुए 700 में से? तो इसका 66% जो है पास हुए हैं। फिर उसके बाद अनुपात, किसका अनुपात? तो यहाँ पर बी का, ठीक है। तो बी में कुल कितने छात्र बैठे थे? तो 570 छात्र बैठे थे। कितने पास हुए? तो 50% पास हुए, ठीक है। तो ये पास होने वालों का हम लोगों को पता चल गया है अनुपात, ठीक है। बस इसी अनुपात को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व क्या करेंगे? देखिए, ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट, फिर उसके बाद 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट और फिर उसके बाद जो है हम लोग अगर कैंसिल आउट करें 3 से तो ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट करने पर और 3 से इसको जब हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जो बचा है उन सभी चीज़ों को लिख लेते हैं। तो कितना बचा? 7 × 22 अनुपाते 19 × 5, यही बचा हुआ है। तो 22 सत्ते कितना होता है?
तो 22 सत्ते 7 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 154, और यहाँ पर 19 बचे कितना होता है 95, तो 154:95 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से कैसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि सभी वर्षों में संस्थान ए तथा संस्थान डी से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के औसत के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। ठीक है, हम लोगों को इसमें सभी वर्षों में संस्थान ए और संस्थान डी में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या का औसत हम लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर संस्थान ए हम लोगों को दिया गया है और यहाँ पर संस्थान डी दिया गया है, तो इन दोनों में सभी में कुल कितने छात्र बैठे हैं ये हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, सभी छात्रों को, इन सभी को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। तो कितने छात्र आते हैं ए में हम लोगों को पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ इन सभी को जोड़ लीजिए तो कुल कितने छात्र डी में बैठे हैं संस्थान में हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इनकी संख्या को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सभी में, देखिए लास्ट में सब में 0 है, तो ए का पहले जोड़ रहे हैं तो लास्ट में सबके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 2 7 7 3 10 10 8 18 18 5 23, तो 23 के कितना हो जाएगा 3, हासिल बचा है 2। फिर उसके बाद देखिए 4 5 9 9 5 14 14 4 18 4 22, और 22 और 10 कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 5 10, तो 22 10 32, और फिर उसके बाद जो है एक हासिल भी बचा था तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, संस्थान ए में 3330 विद्यार्थी टोटल बैठे हैं। और इसी तरह से संस्थान डी में भी हम लोगों को पता करना है कि संस्थान डी में कुल कितने बैठे हैं। तो सभी के लास्ट में यहाँ पर भी 0 है तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर सभी को जोड़ते हैं, 4 2 6 6 8 14 14 और 5 19 2 21, 21 के कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, हासिल बचा है 2। फिर उसके बाद देखिए 6 6 12 12 5 17, ठीक है, और 17 6 23 23 7 30, और उसके बाद 14 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हम लोगों का इसमें 44, और 2 हासिल बचा था तो कितना हो जाएगा 46। और इनका ही हम लोगों को क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो अनुपात इनका कितना हो जाएगा, तो बीच में रेशियो का सिंबल लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा हम लोगों का 333:461। ठीक है, तो इसमें हमारे लोगों का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2006 में सभी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2006 यहाँ पर दिया गया, और सभी संस्थानों से ABCDEF इन सभी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों को बतानी है कि कितनी है। ठीक है, तो पहले ही अगर हम लोग देखें ए में तो कुल कितने छात्र हैं, 550 छात्र हैं, और कितने पास हुए हैं तो 40% पास हुए हैं, तो 40/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर जो है देखें कितने छात्र हैं तो 450 छात्र हैं, और कितने पास हुए हैं तो 60% पास हुए हैं, तो 60/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कुल 500 छात्र हैं और पास कितने हुए हैं तो 68% पास हुए हैं, तो 68/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्लस यहाँ पर 750 छात्र हैं और पास कितने हुए हैं तो 60% पास हुए हैं, तो 60/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितने हैं तो 450 छात्र हैं, कितने 450 छात्र हैं, और कितने पास हुए हैं तो 50% पास हुए हैं, तो 50/100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 650 छात्र हैं टोटल। ठीक है, तो प्लस 650 हो जाएगा, और गुणे में 60% पास हुए हैं, तो 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही कैंसिल आउट, तो 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 2 0, इन 2 0 से ये 2 0, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, और यहाँ पर भी ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को गुणा कर करके लिख लेना है। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कीजिए 4 का 55 में, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 2 22 220 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 45 छक्का कितना होगा तो 6 पंचे 30, ठीक है 0, और 6 चौक 24 3 27 270। फिर उसके बाद इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो 5 8 40 के 0, और फिर उसके बाद 5 6 30 4 34, तो 340 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर 75 छक्का कितना हो जाएगा, तो देखिए 75 दूना 150, तो छक्का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 45 450 हो जाएगा।
और इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 45 दूना 90, तो 45 चौका 180 और उसमें 45 और जोड़ दीजिए 180 में, तो 225 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 65 का गुणा कर दीजिए, तो 65 छक्का कितना हो जाए 6 पंचे 30 और 6 चौक 36, 3 39, ठीक है, तो 390 आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो हम लोगों का जोड़ने पर आ जाता है 1895। कितना आ जाएगा, सभी को सिर्फ जोड़ना ही है, जोड़ दीजिए 1895 आ जाएगा। तो इसमें जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया गया हम लोगों से, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2004 में सभी संस्थानों में मिलाकर कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का समग्र प्रतिशत कितना है, ठीक है। किस वर्ष में, वर्ष 2004 में, ठीक है। जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं उनका लगभग परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर 65% पास हुए हैं, यहाँ पर 75, यहाँ पर 70, यहाँ पर 75, यहाँ पर 60 और यहाँ पर जो है 70% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इनका सीधा आप लोग औसत ज्ञात कर लीजिए अगर आसानी से आप लोगों को सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए इकाई के अंक को जोड़िए, यहाँ पर 5, 5 10, यहाँ पर 10, 10 5 15, 15 हो गया, तो 15 के 5 हो गया। हासिल हमारा कितना बचा है, 1 बचा है। अब दहाई के अंक को जोड़िए, देखिए 6 7 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, और 20 7 27, और 27 6 7 6 13 33 होता है, 33 7 40, और 40 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41, एक हासिल जो बचा था। तो ये हो गया हमारा 415%। पर ध्यान रखें इसका हम लोगों को बताना है क्या, औसत, और यही औसत परसेंटेज ही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, तो कितने संस्थान हैं, तो 3 4 5 6 संस्थान है टोटल, तो 6 से इसमें आप लोग डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 36, 4 40 यानी 5 बचा 55 हो गया। फिर उसके बाद 6 6 48, 6 9 में 54, ठीक है। 6 9 में 54, 1 55 दशमलव 10 हो गया, फिर 6 1 6, यानी लगभग ये 69% के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसमें 69% ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया है। तो इस तरह से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों को कि सभी वर्षों में संस्थान सी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का लगभग समग्र प्रतिशत कितना है, किससे, सी से, ठीक है। इसमें भी वही काम कीजिए, ठीक है, औसत ज्ञात कर लीजिए। तो पहले काम क्या करना होगा, आप लोगों को योग ज्ञात करना होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए इसमें जो उत्तीर्ण हैं उत्तीर्ण का ही परसेंटेज हम लोगों को बताना है। तो उत्तीर्ण कितने परसेंटेज हुए हैं सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए यहाँ पर, तो 5, फिर उसके बाद 5 10, 10 8 18 के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हासिल 1 बचा है। फिर उसके बाद 6 6 12, 12 5 17, और 17 7 24, 24 और 7 31, 31 6 37, और 37 और 6 कितना हो जाएगा 43, एक हासिल हमारा बचा था कितना 44 हो जाएगा। ये योग हो गया। अब इसका औसत हम लोगों को बताना है, ठीक है। औसत बराबर क्या होगा, तो 448 बटे में कितना हो जाएगा, कितने वर्ष हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष हैं। तो 7 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 42, 2 44, 7 चौक 28, तो 64% के आसपास हमारी वैल्यू आएगी। 64% के आसपास जो है यहाँ पर मान हमारा 65% है। तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्या कीजिए, सभी में इसका 300 का 65% ज्ञात कीजिए, 300 का 65%, इसका 60%, इसका जो है 50%, इसका 70%, और फिर उसके बाद सबको जोड़ लीजिए, फिर उससे ज्ञात कीजिए, तब भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यही आएगा तब भी, और अब भी यही आ रहा है, तो इस तरह से सॉल्व कीजिए, आसान रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ विषय आपको दिए गए हैं और ये कुछ छात्र दिए गए हैं आप लोगों को, और इसमें जो है आप लोगों को इस पर आधारित प्रश्न बताना है। इसमें क्या दिया गया है कि विषय ए है जो 75 में से पी कितना पा रहा है,
40 नंबर पा रहा है, और फिर क्यू छात्र जो है 42 पा रहा है 75 में से, आर जो है 36 पा रहा है 75 में से। इसी तरह से सब्जेक्ट बी है, बी में पी कितना पा रहा है 52 नंबर पा रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्राप्तांक दिया गया है छात्रों का, ठीक है। तो इस पर हम लोगों से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया हमसे, देखिए कह रहा है कि विषय बी में, कौन से विषय में, विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का लगभग औसत प्रतिशत कितना है, ठीक है। विषय बी में सभी छात्रों द्वारा, यानी ये जितने भी छात्र हैं, सभी छात्र जो हैं, ठीक है, द्वारा प्राप्तांकों का, ठीक है, ये कितने अंक प्राप्त किए हैं विषय बी में सभी छात्र, तो उनका औसत प्रतिशत कितना है ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो इनके प्राप्तांक को सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, कितना है हमारा प्राप्तांक। तो प्राप्तांक बराबर कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए 2, 6, 8, 8, 16 और 16 और 5 कितना होता है, 16, 5, 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, तो 23 की हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हासिल हमारा 2 बचा है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 11, 6, 17, 17, 5, 22, और 22 और 7 29, और 29, 7 कितना होता है, तो 29 और 7 जो होता है ये होता है 36, और 36 में 2 हासिल था, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो कुल मिलाकर के 383 नंबर बन रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये तो प्राप्तांक हो गया, यहाँ पर पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक बराबर देखिए कुल कितने छात्र हैं, तो कुल 6 छात्र हैं, और 80 में से पा रहे हैं तो 80, तो 6 8 48 यानी 480 टोटल हमारा पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने में से ये इतना अंक पा रहे हैं, तो कितना परसेंट पा रहे हैं ये हम लोगों को बताना है। तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, ये 383 जो है ये 480 का कितना परसेंट है, गुणे में कर दीजिए 100, ठीक है। तो गुणे में जब 100 कर देंगे तो ये हमारा कितने परसेंट के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, और फिर उसके बाद क्या कीजिए 48 से 383 में डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर आएगा ये 7.97%, ठीक है। और गुणे में 100, तो 100 का जब गुणा कर देंगे तो 79.7% आ जाएगा, जो कि लगभग 80% के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग एक चीज़, आप लोग देख रहे होंगे कि जब डीआई के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आपके ज़्यादातर आंसर लगभग में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके आंसर इस तरह से आएंगे डीआई में, तो आप लोग उन सभी ऑप्शनों को टिक कर दीजिएगा जो उसके करीब में होंगे। जैसे यहाँ पर लगभग 80% के करीब में हमारा आंसर आया तो हमने टिक कर दिया बी ऑप्शन को, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि अगर आप लोगों का वैल्यू थोड़ा इधर उधर आ रहा है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कहीं सॉल्व करने में गलती हो गई और इस वजह से जो है आप लोग उसको बार बार चेक करते रहें और अपना ऑप्शन ना टिक करें। तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज़ पर समय आप लोगों को गंवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यू द्वारा कुल सभी विषयों में प्राप्तांक कितना प्रतिशत है, ठीक है। किसके द्वारा, क्यू द्वारा सभी विषयों में, ठीक है। तो सभी विषयों में ये टोटल प्राप्तांक इसका कितना हो रहा है ये हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबका जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, पहले इसका है कितना 42, फिर उसके बाद है 66, फिर उसके बाद है 85, और फिर उसके बाद कितना है 92 नंबर, फिर 105 है, फिर उसके बाद कितना है 100 है, और सबको जोड़ दीजिए तो इसका टोटल प्राप्तांक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबको जोड़िए, तो सबको जोड़ने पर हमारा आता है कितना 490। कितना प्राप्तांक है इसका 490। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा इसका, देखिए पूर्णांक के लिए इन सभी को जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। पूर्णांक के लिए तो पूर्णांक के लिए जोड़ दीजिए सभी को, तो पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा 75 + 80 + 120 + 125 + 150 + 150, ठीक है। तो सभी को जोड़िए, तो देखिए 150 150 तो 300, तो ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए 120 80 ये 200 हो गया, तो 300 200 500 हो गया, ठीक है। 500 1 600 75 25 100, तो कितना हो गया हमारा टोटल 700 हो गया, ठीक है। अब 700 का 490 कितना परसेंट है ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 490 बटे में 700 गुणे 100, ठीक है। परसेंटेज ऐसे ही पता चलेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 7 49, तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, आ रहा है यहाँ पर 70%, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक कितना है। विषय ए में, तो विषय ए में सभी छात्र कितना अंक पा रहे हैं, सबको पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना औसत ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 2, 6, 8, 8, 5, 13 और 13, 4 कितना होता है 17, तो 17 की हो जाएगा 7 हासिल, 1, 4, 4, 8, 3, 11, 4, 15 और 15, 6, 21 और 21, 5, 26 और 1 हासिल बचा था, तो कितना हो जाएगा 27। तो कितना आ गया हम लोगों का 277 योग आया है हम लोगों का, कितना 277। तो हम लोगों को बताना क्या है, औसत। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग कितना आ चुका है 277, ठीक है। और फिर उसके बाद संख्या कितनी है, तो कितने छात्र हैं, तो 6 छात्र हैं, तो 6 से इसमें कर दीजिए डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर 6 चौक 24 और 3 27 होता है, तो ये हो गया 37 हमारा, और फिर 6 चौक 36, ठीक है। कितना 6 चौक 36 और फिर उसके बाद 1 37.10 हो गया, 6 एकम 6, तो कितना आ रहा है हम लोगों का 46.1 आ रहा है औसत। तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन दिया गया हम लोगों को इसमें, ये कितना है 46.1 है। तो डी वाला ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी छात्रों द्वारा विषय यफ में औसत प्राप्तांक क्या है। सभी छात्रों द्वारा कौन से विषय में, विषय यफ जो है इसमें सभी छात्रों का जो है औसत प्राप्तांक कितना है। तो सबसे पहला काम इसमें भी सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा होशियारी से जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100, 100, 200, 200, 300, ये हो गया हमारा कितना 400, ठीक है। ये कितना हो गया 400। फिर उसके बाद देखिए 35 और 30, 35 और 30 कितना हो जाएगा हमारा 65, और 65 में जोड़ दीजिए 90, ठीक है। तो 65 में 90 जोड़ देंगे तो 9 6 15, 155 हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 155 में 20 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 175, 175 में 98 और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 175 में जब हम लोग 98 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 98 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 273। अब 273 को इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो गया हमारा 673। तो टोटल योग हम लोगों को पता चल चुका है, और हम लोगों को बताना क्या है, औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा 673 बटे में 6 हो जाएगा, और 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर कितना, देखिए 6 एकम 6, ठीक है। और फिर 6 एकम 6 एक साथ होता है 13 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 10.1 13 होता है, फिर 6 एकम 6, तो ये हमारा कितना आ रहा है 112.1। यहाँ पर बीच में आपका दशमलव होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इस वाले ऑप्शन में यहाँ दशमलव होना चाहिए। तो 112.1 जो है, यानी 112.1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसमें बी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है, ठीक है। आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक, तो आर यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, इनके सभी विषयों में प्राप्तांक का हम लोगों को प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो आर का पहले सभी को जोड़ लीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आता है हमारा 506 आता है। और u का प्राप्तांक कितना होगा, तो इसके लिए इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, और इन सभी को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 596, ठीक है। तो इसका 506 जो है कितना परसेंट है, यही हम लोगों को बताना है। तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 506 बटे में 596 गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब करिए क्या आप लोग, इससे जो है इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.84, ठीक है। 0.849 आता है, और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 84.9%, ठीक है। कितना हो जाएगा 84.9%, जो कि लगभग जो है 85% के बराबर है। तो 85% इसमें ऑप्शन सी में हम लोगों का दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग टेबल के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।